रूस ने बिना एक भी गोली चलाए यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पुतिन द्वारा यूक्रेन के 2 पूर्वी क्षेत्रों को स्वतंत्र देश घोषित किए जाने के साथ ही यूक्रेन रूस के बीच युद्ध का बिगुल बज चुका है। इसी बीच एक रिपोर्ट यह निकलकर सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि रूस अपने अखंड रूस के अंतर्गत अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहा है। जानकारों की माने तो रूस अपने सीमावर्ती देशों को तोड़ रहा है या फिर जोड़ रहा है। इससे पहले भी रूस ने साल 2008 में जॉर्जिया पर हमला बोल दिया था। तब रूस ने वहां के 2 प्रांत अबखाजिया और साउथ ओसेटिया को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी थी। और यहीं से विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अखंड रूस के प्लान पर काम कर रहा है। लेकिन अब डर यह है कि पुतिन का यह अखंड रूस प्लान कहीं तीसरा विश्व युद्ध न दुनिया पर थोप दे। आज हम इस वीडियो में पुतिन के इसी अखंड रूस के प्लान के बारे में जानेंगे जिससे अमेरिका भी खौफ खा रहा है। देखिए दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी इलाकों को स्वतंत्र राज्य की मान्यता प्रदान की है। पूर्वी यूक्रेन में स्वघोषित पीपल रिपब्लिक ऑफ डोनेत्स्क और लुहांस्क रूस समर्थित विद्रोहियों का घर है। यह विद्रोही साल 2014 से ही यूक्रेन से लड़ रहे हैं। रूस ने जब साल 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया था तब से ही डोनेत्स्क और लुहांस्क में विद्रोही सक्रिय हो गए थे। रूस समर्थित बलों ने क्रीमिया पर कब्जे के बाद डोनेत्स्क और लुहांस्क के सरकारी भवनों और कार्यालयों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने दोनों क्षेत्रों में काम करने वाले विद्रोहियों को मान्यता नहीं दी थी, लेकिन पुतिन 2014 से ही सुनियोजित रणनीति पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञों का मानना है कि रूस ने यूक्रेन का विभाजन रातों रात नहीं बल्कि वर्षों की प्लानिंग के साथ की है। विशेषज्ञों की माने तो व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला एक दिन में नहीं किया है। उन्होंने इसके लिए एक तय रणनीति पर काम किया है। बता दें कि डोनेत्स्क और लुहांस्क में 60 लाख आबादी रहती है, जिसमें से 80% आबादी रूसी भाषा बोलती है। भले ही ये लोग यूक्रेन के नागरिक थे, लेकिन इनका झुकाव हमेशा रूस की ओर ही रहा है। पुतिन जानते थे कि अगर विद्रोह को आगे बढ़ाया गया तो फायदा जरूर होगा। विशेषज्ञों की माने तो पुतिन इस समय का इंतजार काफी पहले से कर रहे थे। पुतिन को पता था कि यूक्रेन की सरकार नाटो में शामिल होना चाहती है। पुतिन जानते थे कि नाटो देश और अमेरिका यूक्रेन पर शामिल होने का दबाव बनाएंगे और तब सही वक्त होगा यूक्रेन को विभाजित करने का। उन्होंने इसके लिए इंतजार किया और सही वक्त देखकर इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने चेतावनी देते हुए पहले ही कह दिया था कि रूस पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों को सैन्य और आर्थिक मदद देकर लगातार विद्रोह को बढ़ावा दे रहा है। यानी रूस ने साल 2014 से ही आग में तेल डालने का काम जारी रखा और जब ये आग पूरी तरह से भड़क गई तो यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के बहाने यूक्रेन पर धावा बोल दिया। आपको बता दें कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देशों की यूक्रेन में तैनाती रूस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूस नहीं चाहता कि पश्चिमी देशों की मौजूदगी उसके पास हो। रूस किसी भी कीमत पर यही चाहता है कि पश्चिमी देश यूक्रेन से दूर जाए और यूक्रेन में दखल न दे। पश्चिमी देशों के साथ रूस की तनातनी जग जाहिर है। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस को सबसे ज्यादा खतरा होगा। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो विशेषज्ञों के अनुसार रूस यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो नाटो के 30 देश मिलकर रूस पर हमला कर देंगे। नाटो की एक पॉलिसी है, अगर नाटो में शामिल किसी भी देश पर कोई भी हमला करता है तो यह हमला नाटो पर माना जाएगा और नाटो के सभी 30 सदस्य मिलकर उस पर हमला कर देंगे। यही वजह है दोस्तों कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस का अखंड रूस प्लान बर्बाद हो जाएगा। अब सवाल है दोस्तों कि आखिर क्या है पुतिन का अखंड रूस प्लान। दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन अपने सीमावर्ती देशों को या तो तोड़ रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं। 2008 में रूस ने जॉर्जिया पर भी हमला कर दिया था। रूस ने वहां के 2 प्रांतों अबखाजिया और साउथ ओसेटिया को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दे दी थी। आज इन दोनों देशों को रूस ही कंट्रोल करता है। 2014 में रूस ने इसी प्लान के तहत क्रीमिया पर भी कब्जा कर लिया था। आपको बता दें कि अब रूस में क्रीमिया का विलय हो गया है। क्रीमिया का रूस के साथ रूस का विस्तार अब काले सागर तक हो गया है। आपको बता दें कि बेलारूस पहले ही रूस के सामने सरेंडर कर चुका है। बेलारूस के राष्ट्रपति कह चुके हैं कि सही समय आने पर वह अपने देश का विलय रूस में कर देंगे। बेलारूस भी आने वाले दिनों में रूस में शामिल हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन अखंड रसिया पर काम कर रहे हैं। पुतिन ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी विदेशी हस्तक्षेप से इनकार किया है। दुनिया भर के देश उनकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वह अपने सीमाओं की रक्षा के लिए अडिग है।
उन्होंने साफ कर दिया है कि वह अपनी सीमाओं में किसी भी राष्ट्र का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था पुतिन का प्लान अखंड रसिया। आपका क्या कहना है रूस के इस प्लान के बारे में, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।